जगमा आमीना के आइले ललनवा अंगनवा अजोर हो गई। जगमा आमीना के नाते अहमद के वसीले में शफात रखना, के नाते अहमद के वसीले में शफात रखना, कि मेरे अल्लाह मेरे मौला मेरी इज्जत रखना। अरे मुल्क में चाहे किसी की भी हुकूमत आए, मुल्क में चाहे किसी की भी हुकूमत आए, मेरे दिल में सरकारे दो आलम की हुकूमत रखना। मुल्क में चाहे किसी की भी हुकूमत आए, मेरे दिल में सरकारे दो आलम की हुकूमत रखना। बस एक शेर आप हजरात के हवाले करता हूँ, उसके बाद मैं एक शख्सियत तक पहुँचने की जुर्रत और हिम्मत करूँगा जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं। क्या आप हजरात इस शेर को देख ले कि वह आसमानों से जमीन पर भेज देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। कि वह आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने को वो काबा पत्थर भेज देता है। कि वह आसमानों से जमीन पर भेज देता है, बनाने को वो काबा पत्थर भेज देता है। वह इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, वह इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वह वैसे ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन वह ऐसे वैसे को देता है दौलतें, लेकिन नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है, नसीब वालों को रिज़्क़े हलाल देता है। आइए हजरात मोहतरम उस शख्सियत तक पहुंचने की जुर्रत और हिम्मत कर रहा हूं जिस शख्सियत पर जाकर तारुफात के तमाम जुमले जहां जाकर छोटे पड़ जाते हो। इल्मो अमल के माहिर दरख्शा, उलूमे शरीयत के नियरताबा, मुजाहिद क़ल्बो बयां हयात मौलाना काजी इमदादुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम काजी शहर मधुबनी से गुजारिश करूंगा खताए कीमती बातों से सामीन को नवाजे इस शेर के साथ के फूल से चांद से खुशबू की जुबान से सुनिए, कि फूल से चांद से खुशबू की जुबान से सुनिए। हर तरफ आपका ही किस्सा है जहां से सुनिए। सबको आता नहीं जिंदगी को सजाकर जीना, सबको आता नहीं जिंदगी को सजाकर जीना। अरे जिंदगी कैसे है जीना, हजरत की जुबान से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम खालिक़ु कुल्लि शै ला इलाहा इल्ला हु। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती। स्टेज पर मौजूद मुअक्कर उलमाए किराम, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों और पर्दे से सुन रही माँ बहनों, आज का ये नातिया मुशायरा जैसा कि बैनर में लिखा है, इश्तिहार भी हुआ है, ऐलान भी आपके सामने बार बार किया जा रहा है कि निकाह की मुनासबत से हो रहा है। और ये भी ऐलान किया गया है कि बाज़ाब्ता नातिया मुशायरा इस तकरीर के बाद आपके सामने होगा। उससे पहले आप हजरात के सामने मजलिस की मुनासबत से कुछ ज़रूरी गुजारिशात अर्ज करने हैं। हमें उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आप हजरात तवज्जो के साथ सुनेंगे। कितने लोग तवज्जो से सुनेंगे, जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह, सब लोग सुनने के मूड में। ये बात याद रखिए कि दीन की बात जब आप मोहब्बत के साथ सुनेंगे, अजमत के साथ सुनेंगे, तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाएगा। और दीन की बात अगर मोहब्बत के साथ नहीं सुनिएगा तो अमल की तौफीक नहीं मिल सकती है। ये मैं अपने दावे पर नहीं कह रहा हूँ,
कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सच्चे मुसलमानों की दो अहम सिफत बताई है। हम सब जानते हैं कि सबसे सच्चे, सबसे अच्छे, सबसे मुकम्मल ईमान वाले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबाए किराम थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, जिनका ईमान हमारे नबी पर बहुत सच्चा था, बहुत मुकम्मल था। उनका ईमान इतना मुकम्मल क्यों हुआ? हजरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का इश्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ज्यादा क्यों हुआ? उनका ईमान कुरान पर इतना मजबूत क्यों हुआ? कुरान मजीद ने उसकी दो सिफत बयान की है। कुरान मजीद ने उसकी दो सिफत बयान की है, समिअना व अताना। सहाबे किराम की जिंदगी में ये दो सिफत थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को बड़ी मोहब्बत के साथ बहुत ध्यान देकर सुनते थे, व अताना और मानते भी थे। वो कहते थे कि हमने सुना और हमने माना। जब आदमी बहुत ध्यान और मोहब्बत अजमत के साथ दीन की बात को सुनता है तो जाहिर सी बात है हिदायत देने वाली ज़ात, अमल की तौफीक देने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह न चाहे, हम चाहें तो नहीं हो सकता। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तुम चाह लो, अल्लाह न चाहे नहीं हो सकता वो काम। अल्लाह जो चाहे वही होता है। जब बंदा दीन की बात को महब्बत और अकीदत के साथ सुनता है तो फिर उसको अल्लाह अमल की भी तौफीक अता फरमाता है। हमारा हर अमल अल्लाह की तौफीक और अल्लाह की मर्जी के बाद ही होता है। मेरी तलब भी तेरे करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं। आदमी जो कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाता है, आदमी जो कदम माँ बाप की खिदमत के लिए बढ़ाता है, आदमी जो कदम बैतुल्लाह शरीफ के हज की तरफ बढ़ाता है, जाहिर सी बात है ये अल्लाह ताला की तौफीक के बाद ही होता है। अगर अल्लाह की तौफीक ना हो, अल्लाह ताला का फैसला ना हो तो हम कुछ न कर सके। तो मैं ये कह रहा था कि दीन की बातों की भी यही सूरत हाल है कि जब आप अजमत के साथ सुनते हैं बातों को तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपको अमल की तौफीक मिलती है, और फिर अमल की तौफीक जब अल्लाह देता है तब बंदा उस पर अमल करता है। मैं आपको बहुत एतमाद के साथ एक बात कह सकता हूँ कि आजकल जो हमारे जलसे हैं, जो हमारे दीनी जलसे, उन जलसों के बाद अगर आज हमारी इस्लाह नहीं हो पाती है तो माफ कीजिएगा, शायद ये बात बहुत तल्ख है और बहुत बुरी लगे। वो इसलिए क्योंकि हम दीन की बात को अजमत के साथ नहीं सुनते हैं। हमारे जलसों की क्या सूरत हाल है साहब? जब जलसों में शायर साहब आते हैं स्टेज पे तो पूरा मजमा स्टेज के सामने आ जाता है, पूरी पब्लिक सामने होती है, मजमा भरा हुआ होता है। और जब कोई बड़ा आलिम दीन, किसी इलाके का कोई बड़ा आलिम, कोई बड़ा शेखुल हदीस, कोई बड़ा मुदर्रिस आपके सामने होगा तो आप उनकी बात को नहीं सुनेंगे। फिर आप जाएंगे चाय खाने की तरफ, आपको इस्तिंजे की हाजत होगी, आपको ये वो जरूरत याद आएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब शुआरा के अशार को आदमी एहतमाम के साथ सुने और वक्त के सालेह और बड़े अल्लाह वालों की बातों को आदमी ध्यान से न सुने, उसकी कोई अहमियत न दे, तो फिर उसके बाद अमल की तौफीक कैसे मिल सकती है? उसके बाद बदलाव कैसे आ सकता है? जलसा था इस्लाह मुआशरा का, उस जलसे में इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में जो बातें हुई उन्हें ध्यान से सुना ही नहीं गया, तो फिर अमल की तौफीक कहां से मिलेगी? याद रखिए, कुरान मजीद ने कहा है कि अल्लाह का दीन तुम्हारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के दीन के मोहताज हो। अल्लाह का दीन ये किसी का मोहताज नहीं है। यही वजह है कि मुनाफिकीन के बारे में, झूठे मुसलमानों के बारे में कुरान मजीद ने कहा कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनते थे लेकिन वो ध्यान के साथ नहीं सुनते थे। तो कुरान ने कहा वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्क़हूहु व फी आदानिहिम वक़रा, कि हम उनके कानों में गांठ डाल देते थे, वो नबी की बातों को समझ नहीं पाते थे। हम उनके दिलों में
और नबी के बातों के दरमियान पर्दा डाल देते थे, जिसकी वजह से उनको उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। अब गौर कीजिए, सुनाने वाला नबी है, और नबी भी वो जो सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन है, तमाम नबियों के सरदार हैं, वो सुना रहे हैं, और वो अल्लाह का कुरान सुना रहे हैं, कुरान मजीद सुना रहे हैं, वो प्यारी प्यारी बातें सुना रहे हैं, जिनको वही गैर मतलू का दर्जा दिया है उलमा ने, कि वो भी अल्लाह के कुरान ही की तरह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें भी अल्लाह के कुरान की तरह है। बस फर्क ये है कि कुरान हम लोग पढ़ते हैं और हदीस की हम तिलावत नहीं करते। तो नबी कुरान पढ़ के लोगों को सुनाते थे, नबी अपनी प्यारी बातों के जरिए से लोगों को सुनाते थे। लेकिन कुछ लोग थे जो सुन करके भी हिदायत उनको नहीं मिला करती थी, अमल की तौफीक उनको नहीं मिलती थी। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि वो बात को ध्यान से मोहब्बत के साथ नहीं सुना करते थे। इसलिए यह हमेशा के लिए अपना एक मिजाज बनाइए, अपना एक जहन बनाइए कि जब दीनी जलसों में आप जाएं, जब दीन की निस्बत रखने वाले प्रोग्राम में आप जाएं, तो बात करने वाला कोई भी हो, बात अगर अल्लाह रसूल की है तो मोहब्बत के साथ सुनना है। अगर बादशाह का पैगाम कोई भंगी लेकर के आए, वजीर आजम का, नरेंद्र मोदी जी का पैगाम आपके यहाँ पर, उनका मैसेज कोई भंगी लेकर के आए, तो क्या आप उसके मैसेज को, उसके पैगाम को ये कहकर रिजेक्ट कर देंगे कि दावत देने वाला भंगी था? जाहिर सी बात है, उस वक्त आप ये कहेंगे कि भाई ये मैसेज तो प्राइम मिनिस्टर जी का है, ये मैसेज तो वजीर आजम का है, नरेंद्र मोदी जी का है, लिहाजा कहने वाला कौन है, सुनाने वाला कौन है, खबर देने वाला कौन है, वो नहीं देखा जाएगा। खबर किसकी तरफ से आ रही है, मैसेज देने वाला कौन है, ये मैसेज किन का है, बात किन की सुना रहा है, उसकी अजमत का ख्याल रखा जाता है। अभी कल जो निकाह होने वाला है, जाहिर सी बात है इस निकाह की दावत नौशे बाबू खुद लेकर नहीं गए होंगे घर घर के, कल मेरा निकाह है, मेरे निकाह में आना आप हजरात। जाहिर सी बात है महल्ले का एक शख्स होगा, कोई, बहुत बार ऐसा होता है कि महल्ले का कोई मामूली आदमी होता है जिसके जरिए से बड़े बड़े लोग अपने बेटा और अपनी बेटी की शादी की दावत मोहल्ले में बंटवा देते हैं कि भाई जुम्मन साहब कल मेरी बेटी की शादी है, आप पूरे महल्ले में घूमकर दावत दे दीजिए कि सब लोगों को मेरे यहाँ आकर खाना खाना है। तो आपने सुना है कभी कि महल्ले के लोग ये कहते हो कि दावत लेकर आने वाला मामूली किस्म का आदमी था, लिहाजा हम उसकी दावत में नहीं जाएंगे? कोई नहीं कहता ऐसा, बल्कि हर आदमी ये समझता है कि चूंकि जो दावत दे रहा है वो बड़ा आदमी है, वो मोहल्ले का सरपंच है, वो मोहल्ले का कमिश्नर है, वो इलाके का मुखिया है, इसलिए उसकी शादी में तो हमको हर हाल में जाना है क्योंकि दावत बड़े की तरफ से आई है। मेरे बुजुर्गों, जब दुनिया की चीजों में आप ये समझते हैं कि आप दावत देने वाले को देखते हैं, जो पेश कर रहा है उसको नहीं देखते, दावत जिसकी तरफ से आई है उसको देखते हैं। दावत देने वाला जिस दर्जे का है उसी दर्जे की अहमियत आपके दिल में आती है। जो दावत लेकर के आया है आप उसको नहीं देखते। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह पूरी दुनिया का रब है, अल्लाह पूरी कायनात को पैदा करने वाला है। दीनी जलसों में जो बातें उलमा आपको बताते हैं, सुनाते हैं, वो अल्लाह की बात होती है जो रब है पूरी कायनात का, जो पैदा करने वाला है मेरा भी और पूरे संसार का, आपका भी। लिहाजा आलिम कोई भी हो, जब उसकी बात हो तो पूरी तवज्जो के साथ आप जब सुनेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अमल की भी तौफीक आपको अता फरमाएगा। इसलिए जब तक बात हो आप पूरे ध्यान, पूरी तवज्जो और पूरी दिलजमी के साथ मेरी इन बातों को सुनिएगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे पहली बात जो मुझे इस वक्त अर्ज करनी है वो ये है कि कुरान मजीद की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला ने उस आयत के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्लाहु खालिकु कुल्ली शै। ए लोगो, वो अल्लाह तुम सब इंसानों का रब है, अल्लाह तुम तमाम इंसानों का पैदा करने वाला है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, उसके अलावा कोई खालिक नहीं है, उसके अलावा पूरे संसार का कोई पैदा करने वाला नहीं है। खालिकु कुल्ली शै, वो हर चीज का पैदा करने वाला है। आप दुनिया में जो चीजें देख रहे हैं, ये आसमान, ये जमीन, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये बड़े बड़े समुंदर, ये बड़ी खूबियों वाला इंसान, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज जो आपके सामने पैदा हो रही हैं, ये सारी चीजें अल्लाह तबारक व तआला उनको पैदा करने वाला है, उनको बनाने वाला है।
अल्लाह ताला ने अपनी इन मखलूक़ात में हमें और आपको यानी इंसानों को बेस्ट ऑफ द क्रिएशन, तमाम मखलूक़ात में सबसे बेहतर बनाया। इंसान अल्लाह ताला की मखलूक़ात में सबसे बेहतरीन मखलूक है। कुरान करीम कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने इंसान को इज्जत अता की, हमने इंसान को रिस्पेक्ट दिया, हमने इंसान को काबिल एहतराम बनाया। इंसान कोई भी हो, वो मर्द है, वो औरत है, वो मुसलमान है, वो काफिर है, कोई भी है, इंसान बहैसियत इंसान अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे बेहतर मखलूक है। अब इस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का सबसे बेहतरीन शाहकार बनाया है। सवाल यह है कि ये इंसान इस दुनिया के अंदर क्यों आया है, इसकी जिंदगी का क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है। मेरी तख्लीक के बाद, मुझे पैदा करने के बाद मेरा बनाने वाला मुझसे क्या चाहता है, ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब हर शख्स को मालूम करने की जरूरत है और हर शख्स को उन जवाबात की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारने की जरूरत है। आप इसको बहुत आसान मिसाल से समझिए कि जो चीज जिसकी होती है उस पर कंट्रोल उस शख्स का होता है, जो चीज जिसकी उस पर इख्तियार उसके मालिक को होता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त ये स्टेज है, इस स्टेज के मालिक एक तरह से कह लीजिए अनाउंसर साहब, नाज़िम जलसा मौलाना जावेद अख्तर हलीमी साहब जो अनाउंसरिंग कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ये अनाउंसर हैं, इस स्टेज के मालिक हैं। अब अगर इस स्टेज पे आप में से कोई आकर तकरीर करना चाहे, कुछ कहना चाहे, तो जाहिर सी बात है जो इसका मालिक है इस वक्त, जो इसके निजाम को चला रहा है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं बोल सकता। आप इनकी मर्जी के और इनके परमिशन के बगैर यहाँ पर अपना प्रोग्राम नहीं पेश कर सकते। क्यों? इसलिए कि इसके मुंतजिम इस वक्त ये हैं, इनके लिए ये बात शर्मिंदगी के बाइस होगी कि कोई आदमी इनके पूछे बगैर यहाँ पर आकर कुछ बात करे, और आपके लिए ये जुल्म होगा कि दूसरे के स्टेज पर आकर आप अपनी मनमानी करें। कल एक निकाह होना है, वो निकाह किसी खास आदमी का है, उसने अपने निकाह के लिए खास लोगों को दावत दे रखी है। अब अगर कोई आदमी उस शख्स की इजाजत के बगैर बारात का हिस्सा बन जाए, दावत में चला जाए, तो जाहिर सी बात है ये एक तरह का जुल्म होगा कि आपकी दावत थी नहीं और आप चले गए, और जिस शख्स ने आपको दावत नहीं दी आप उसकी दावत में शरीक हो रहे हैं, ये उसके लिए शर्म का बाइस है। मिसाल के तौर पर एक घर आपका है, जाहिर सी बात है आपके घर में कौन रहेगा? मैं जाके रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी कोई दूसरा आदमी आपके घर में नहीं रह सकता। घर आपका हो तो उसमें रहने का इख्तियार भी आप ही का होगा, दूसरे का नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक गुलाम, एक नौकर, एक मुलाजिम, एक वर्कर मेरा है, मैंने उसको अपने शॉप पर तिजारत के लिए रखा है, मैंने अपनी दुकान पर उसको दुकान संभालने के लिए रखा है। उसको इसलिए रखा गया ताकि वो दुकान चलाए, दुकान की देखरेख करे। अब अगर उस नौकर पर, उस मुलाजिम पर, उस वर्कर पर कंट्रोल आप चलाएं कि भाई मुन्ना बाबू चले जाओ चाय ले आओ, चले जाओ कपड़े ले आओ, ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो जाहिर सी बात है मेरे मुलाजिम को आप हुक्म नहीं दे सकते कि ये काम करो, वो काम करो। क्यों साहब? दुनिया की इन सारी चीजों में आप ये समझते हैं कि जो चीज जिसकी है कंट्रोल चीज वाले को होगा। गुलाम मेरा है, नौकर मेरा है, तो उस पर इख्तियार मेरा चलेगा। घर आपका है तो रहने का इख्तियार भी आपका होगा। स्टेज अनाउंसर साहब के इंतजाम में चल रहा है तो यहाँ पर इनकी मर्जी के बगैर कोई बात नहीं कर सकता। जब दुनिया की इन मामूली चीजों के बारे में इंसानों का यह फैसला है कि जो जिसका मालिक है, जिस पर जिसका इख्तियार है, उस चीज वाले की मर्जी के बगैर उसके अंदर कोई तसर्रुफ नहीं किया जा सकता, तो मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीजों क्या ख्याल है आपका? ये पूरी कायनात, ये कायनात का सारा निजाम, ये सूरज का वक्त पर निकलना और वक्त पर डूबना, ये चांद का और सितारों का रात में जगमगाना, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये बड़े बड़े समंदर, ये कायनात का इतना बड़ा निजाम, जाहिर सी बात है इस निजाम पर भी कंट्रोल और इस निजाम पर भी इख्तियार, इस निजाम पर भी हर तरह की तब्दीली और तगय्युर का पूरा हक उसी एक अल्लाह को होगा जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, जिसने इस पूरे निजाम को चलाया है। अल्लाह के फैसले के बगैर दुनिया का कोई निजाम नहीं होता। ठीक
ठीक उसी तरीके से इंसानों की जिंदगी में जिंदगी का हर मामला अगर उसे तय करना है तो जिस रब ने उसे बनाया है उसकी मजबूरी है और उसकी जिम्मेदारी है कि अपने खालिक के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद कहता है कि अल्लाह इस पूरी कायनात की सल्तनत का भी मालिक है और इस पूरी कायनात में हर तरह की चेंजिंग भी उसी के फैसले से होता है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने 2 आयतों में अपनी कुदरत को बड़े जामे अंदाज में बताया। अल्लाह फरमाते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। ए नबी जी, आप इंसानों से कहिए कि अल्लाह मालिकुल मुल्क, पूरी सल्तनत का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, पूरी शहनशाही का मालिक है। तुतिल मुल्क मन तशा, दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की विजारत वो जिसे चाहता है देता है। किसी भी मुल्क में किसी को बादशाहत और हुकूमत और किसी मुल्क में किसी को चौधराहट वही चाहता है तो देता है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो जिसे चाहता है वो जिसे चाहता है उसे झोंपड़े में रखकर भी इज्जत दे देता है। वो तो जिल्लो मंतशा, और जिसे चाहता है बड़े बड़े महल्लात में रखकर भी उसे जलील कर देता है। बियदिकल खैर, सारी भलाइयां, सारा खैर और सारा निजाम उसी एक अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, मुकम्मल कुदरत रखता है। तुलिजुल लैल फिन नहार, वो रात को दिन में दाखिल करता है, कभी रात को बड़ी कर देता है, दिन को छोटा कर देता है। सर्दी के जमाने में आपने देखा कि रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, रात जल्द हो जाती है और दिन जल्द खत्म हो जाता है। वो तो और आगे अल्लाह फरमाते हैं वो तुलिजुन नहार फिल लैल, कभी अल्लाह ताला चाहता है तो दिन को रात में दाखिल कर देता है, दिन बड़ा कर देता है, रात छोटी कर देता है। जैसे गर्मी के जमाने में आप इसका मुशाहदा करते हैं। वो तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, अल्लाह फरमाते हैं कि वो जिंदे को मुर्दे से पैदा करता है। आपने देखा कि एक परिंदा और एक मुर्गी, जाहिर सी बात है उसका वजूद एक बेजान चीज से, एक मुर्दा चीज से होता है। वो मुर्गी और वो परिंदा एक अंडे से बाहर आता है। वो तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, और अल्लाह फिर उसी अंडे, उसी मुर्गी से और उसी परिंदे से अंडे को निकालता है। वो तुखरिजुल मय्यित मिन व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह जिसे चाहता है रोजी अता करता है और उससे कोई हिसाब लेने वाला भी नहीं, बिला हिसाब व किताब अल्लाह जिसे चाहता है रोजी अता करता है। तो कुरान मजीद की इन आयात में अल्लाह ताला ने ये समझाया है इंसानों को कि इस पूरी कायनात में जो भी निजाम तुम देख रहे हो ये सब मेरे करने से है। ये सारा निजाम मैं चला रहा हूँ, ये सारी तब्दीलियां मैं कर रहा हूँ। जब अल्लाह अपनी पूरी सल्तनत पर, अपनी पूरी हुकूमत पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है, और मेरे बुजुर्गों हम सबको अल्लाह ने अपनी उस पूरी सल्तनत का और अपनी उस पूरी मखलूकात का बेहतरीन नमूना बनाया है, तो जाहिर सी बात है हमारी जिंदगी के बारे में भी उसका कोई निजाम होगा, हमारी जिंदगी के बारे में भी उसका कानून होगा। आप मामूली चीजों के बारे में जिस पर आपको कंट्रोल है, आप अपना कानूनी हक रखते हैं। जमीन आपकी हो तो कोई उससे आपको छीन नहीं सकता, आपकी जमीन को कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। अगर आपकी जमीन पर कोई नाजायज कब्जा करे, कोई उस पर घर बनाना चाहे, आप फौरन केस करते हैं कि भाई ये चीज तो मेरी है और फलां उसमें दखल अंदाजी दे रहा है। ठीक उसी तरीके से मेरी जिंदगी अल्लाह की अमानत है, मेरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, मेरा वजूद ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले से है। तो मेरी जिंदगी के हर अमल के बारे में और मेरी जिंदगी के हर मोड़ के बारे में जाहिर सी बात है अल्लाह तबारक व तआला का जो फैसला होगा वही फैसला मेरे लिए हर एतबार से वाजिबुल अमल और जरूरी है। और अल्लाह ताला के फैसले पर अमल करना मेरे बुजुर्गों और मेरे नौजवानों इसलिए भी जरूरी है कि जाहिर सी बात है कि जो चीज जिसकी होती है वो आदमी अपनी उस चीज के बारे में, उसके नफा के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, उसके तमाम नोको पलक के बारे में अच्छी तरह वाकिफियत रखता है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी आपकी है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस गाड़ी के अंदर क्या खराबी है, इस गाड़ी के अंदर क्या गड़बड़ी है, इस गाड़ी के किस पार्ट और पुर्जे में कमी है, आपको उस गाड़ी की हर कमी का इल्म है। इसी तरीके से आपको यह मालूम है कि उस गाड़ी के अंदर क्या खूबी है, क्या अच्छाई है। एक गाड़ी वाले को अपनी गाड़ी की हर अच्छाई के बारे में,
और उसकी हर कमजोरी के बारे में मुकम्मल वाकफियत होती है, तो जाहिर सी बात है कि उस गाड़ी का ऑनर उस गाड़ी को जिस तरह चलाएगा, उस गाड़ी के बारे में जो निजाम और कानून बनाएगा, उससे बेहतर किसी का कानून नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। अल्लाह ताला को हम सब के हर चीज के बारे में मुकम्मल इल्म है। वो जानता है कि हमारी ये मखलूक इंसान कौन सा काम करेगा तो उसको नुकसान होगा, वो जानता है कि इंसान क्या करेगा तो उसका फायदा होगा। अल्लाह को अच्छी तरह मालूम है कि मेरा ये बंदा, मेरा ये पैदा क्या हुआ इंसान, उसके लिए किस रास्ते में भलाई है। अल्लाह को जो खालिक है इंसानों का, इंसान की जिंदगी के हर अमल के बारे में और इंसान की जिंदगी के हर काम के बारे में मुकम्मल वाकफियत है कि इंसानों का किस काम के अंदर भला है और इंसानों का किस काम के अंदर नुकसान है। अल्लाह के कानून से बेहतर किसी का कानून नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के कानून से बेहतर किसी की जिंदगी गुजारने का दस्तूर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला के उस कानून के मुताबिक जब बंदा अमल करेगा तो उसकी दुनिया और उसकी आखिरत मुकम्मल खुशहाल और आबाद और शादाब होगी। अब हर इंसान को इसकी चाहत होगी कि उसे बताया जाए कि अल्लाह जो उसका खालिक है उसने क्या कानून बताया। जब इंसान ने ये समझ लिया कि मेरा एक पैदा करने वाला है अल्लाह, और जाहिर सी बात है कि जो पैदा करने वाला होता है उसी को अपने मखलूक पर कंट्रोल होता है, तो मैं अल्लाह का पैदा किया हुआ हूँ, मेरी जिंदगी पर अल्लाह का कंट्रोल है। और जब अल्लाह का मेरी जिंदगी पर कंट्रोल है तो फिर मेरे लिए अल्लाह का कानून क्या है, जिस कानून पर अमल करके हमारी भलाई ही हो सकती है, हमारा फायदा ही हो सकता है, हमारा नुकसान नहीं हो सकता। दुनिया के हर कानून में, दुनिया के हर फैसले में, जिंदगी गुजारने के हर तरीके में नुकसान हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ताला ने इंसानों को अपने कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताया है उसमें इंसान का कभी नुकसान नहीं हो सकता, इंसान का कभी घाटा नहीं हो सकता। अल्लाह के कानून पर अमल करने में इंसान की आफियत ही आफियत है, और अल्लाह के कानून को छोड़कर जिंदगी गुजारने में खुदा की कसम इंसान का नुकसान ही नुकसान है। सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने वो कानून और अल्लाह ताला ने वो दस्तूर, अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने का वो ज़ाब्ता क्या अता फरमाया। मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों, इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने के उसी दस्तूर को अपने नबियों के जरिए से उतारा। आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे नबी आए, रसूल आए। इंसानों में जो सबसे बेहतर होता है अल्लाह ताला उसे नबी और रसूल बनाता है, जिनको अल्लाह इंसानों के लिए जिंदगी गुजारने का कानून अता करता है, उन्हें किताब देता है, उन्हें सहीफे देता है, उन्हें बुकलेट देता है, उन्हें इंसानों के लिए जिंदगी गुजारने के अहकामात अता करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के जरिए से वो कानून उतारा, वो दस्तूर उतारा। हमारे आका, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद को उतारा। कुरान मजीद ये एक दस्तूरी किताब है, जिस किताब ने क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए जिंदगी के सारे मसाइल को बताया है। तिबियानन लिकुल्लि शै। कुरान मजीद कहता है कि ऐ लोगों, इस कुरान के अंदर हमने जिंदगी गुजारने के तमाम मसाइल को खोल कर बयान किया है। जिंदगी का कोई भी मसला ऐसा नहीं दिखला सकते आप जिसे कुरान करीम ने बयान नहीं किया हो। वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान करीम कहता है कि ऐ मेरे बंदो, जिंदगी का कोई छोटे से छोटा मसला हो या जिंदगी का कोई बड़े से बड़ा मसला हो, इस किताब के अंदर हमने उसे खोल कर बयान कर दिया। कुरान करीम कहता है हुदल लिन्नास, कि ये कुरान जो इंसानों को अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के लिए एक दस्तूर के तौर पर अपने आखिरी नबी सरकारे दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उतारा। ऐ इंसानों, हुदल लिन्नास, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, कयामत तक के तमाम इंसानों के लिए मुकम्मल गाइड बुक है, मुकम्मल हिदायतनामा है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने यह बताया कि इंसान का अकीदा कैसा होना चाहिए। इस कुरान के अंदर यह बताया गया कि इंसान की इबादतें कैसी होनी चाहिए। कुरान करीम ने बताया कि हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए। कुरान करीम ने बताया कि हमारे मामलात और डीलिंग कैसे होने चाहिए। कुरान करीम ने हमें बताया कि हमारे अपने और हमारे परायों के साथ हमारा रहन सहन और हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। जिंदगी के हर मोड़ पर कुरान मजीद ने इंसानियत की गाइड बुक की है।
अब ये कानून आ गया। आज से 1450 साल पहले मेरे नाम, आपके नाम, कयामत तक के एक एक शख्स के नाम अल्लाह ने एक दस्तूर दे दिया, एक कानून दे दिया और ये बता दिया कि मेरी मखलूक, ये इंसान जो मेरी मखलूक का बेहतरीन शाहकार है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अब इस इंसान की आजमाइश है। अब आजमाइश इस बात के अंदर है, कुरान मजीद ने कहा वो हदैनाहु नजदैन, कि हमने इंसान को दोनों रास्ता दिखला दिया। कुरान करीम ने कहा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, ए इंसानों हमने तुम्हें रास्ता दिखला दिया। आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कुरान उतार दिया गया। अब इंसान को रास्ता दिखला दिया गया। अब इंसान के सामने दो ही रास्ते हैं, सिर्फ दो रास्ता, इम्मा शाकिरन, या तो वो शुक्रगुजार वाला रास्ता इख्तियार करे, व इम्मा कफूरा, या वो नाफरमानों का रास्ता इख्तियार करे। इंसान की आजमाइश इसी के अंदर है कि अल्लाह ने उसे जो दस्तूर दे दिया जिंदगी गुजारने के लिए, जो कुरान मजीद ने रास्ता बता दिया, अब दुनिया का इंसान अपनी मनमानी करता है, अपनी चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, समाज के चाहत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। उसकी निगाह के अंदर दुनिया की तहजीब, दुनिया का कल्चर, समाज की जिंदगी गुजारने का तरीका ज्यादा महबूब है, या वो तरीका ज्यादा महबूब है जो उसके खालिक ने उसे बताया। यह आजमाइश है हमारी। हमारा अकीदा उसके मुताबिक है जो हमारे माँ बाप ने चाहा, या उसके मुताबिक है जो हमारे पैदा करने वाले ने चाहा। हमारी जिंदगी के आमाल उस तरीके के मुताबिक है जो हमारे पैदा करने वाले ने हमें बताया, या उस तरीके के मुताबिक है जो हमारे खानदान ने हमें बताया। जिंदगी गुजारने के हमारे सारे मामलात, हमारी सारी डीलिंग्स, हमारे अखलाक, हमारी मुआशरत, हमारा निकाह, हमारी शादी, हमारे माँ बाप के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारे बच्चों के साथ हमारे मामलात, हमारे